कि लोगों को निर्दलीय की सरकार कौन बनाई नहीं, सभापति को निर्दलीय कौन बनाया, कांग्रेस पार्टी ने लोग जितायो, कांग्रेस पार्टी ऊपर करिए खट्टे थेबा की बात करना रहे हो, के चीज का गुट बनाने की बात करे जका पार्टी माँ, पार्टी हमेशा अपनी माँ पार्टी हुए आपत्ति 40-40 पार्षदान लेके बीजेपी कार्यालय लगा के खड़े हैं, मन शर्म आनी चाहिए। महाराज का लोग रुसड़ है वन वापिस मनाने को काम करांगे और कांग्रेस पार्टी मजबूती चुनाव लड़ेगी, थोड़े दिन देख ली उसे एक दूसरे मंच पर बैठा हुआ। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मनीष मक्का सर, राजनीति और चुनाव दोनों के बीच में पार्टियां कड़ी के रूप में काम करती है और राजस्थान के अंदर हम बात करें चुनावों की तो पंचायत राज चुनाव और नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां भी कर रही हैं, लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की लॉटरी जो 17-18 अगस्त को निकलने वाली थी, रात को 8 बजे बाद जो समाचार आता है कि उसको स्थगित कर दिया गया है। इसी पर हम चर्चा में भाग लेते हैं, मनीष जी से पूछेंगे कि जो लॉटरी 1 महीना लगभग आगे की गई है, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है? हाँ जी मनीष जी, क्या कांग्रेस पार्टी का गांवों के अंदर ज्यादा प्रभाव सर्वे के अंदर सामने आया? क्या बीजेपी को लगा कि उनकी हवा गांवों के अंदर नहीं बनी हुई है? इस तरह के सवालों पर आप से जानना चाहेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या मानती है। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पे, आज बहुत अहम मुद्दा है जिस पे आज आपने ये सवाल उठाया। थाने पूरे क्षेत्र के वासियों को थाने पतो सी पत्रकार महोदय की खुशी की लहरी जका जनप्रतिनिधि लगातार पंचायती राज का चुनाव है, 2-2 साल को टाइम बांगो एक्स्ट्रा निकल गयो। अब जब चुनाव की घोषणा या चुनाव की जगह सुगबुगाहट शुरू हुई है, लॉटरी सिस्टम शुरू हुई है, तो लोगों के मन में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, जका आने वाले समय में हमारा जका लोग है, जका युवा है, जका राजनीति में आपकी भागीदारी निभानी चाहे सर्व समाज का लोग माने खुशी की लहर हुई भी पंचायती राज का जिला परिषद का चुनाव हो सी तो मैं मारो भाग्य आजमावांगा और जनता की सेवा करने को माने भी मौको मिल सी। तो अभी थे देखियो सी भी पंचायती राज का चुनाव की आज लॉटरी निकलनी, तो रात ने 8 बजे राजस्थान सरकार आदेश जारी करे कि कल लॉटरी पंचायती राज की लॉटरी कौन निकलेगी। पहला तो लोगों का बड़ी मुश्किल हुई चुनाव की जगह नजदीक की आने लग गया। अब नगर निकाय की आज लॉटरी निकलनी, आज पंचायती राज की सभापति और जिला प्रमुख की लॉटरी जयपुर में निकल चुकी है। आज हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर लोगों ने खुशी, जनप्रतिनिधियों ने एक चाहती भी सुबह में जावांगा लॉटरी निकलेगी तो किंगो भाग्य खटा आजमावांगा भी चीज को पतो चला रहा है। पर पंचायती राज की 8 बजे की सूचना है बाद में वापिस जगह पंचायती राज उनका लोग चुनाव लड़ना चाहे बांगे चेहरा पर मायूसी है और लोगों ने ओ भी लोगों के मन में शंका है भी राजस्थान सरकार चुनाव करा सी या कोनी करावे, क्योंकि आगे चुनाव कराने की मंशा कमी है। अभी थे देखियो सी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंदर बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार और भजनलाल जी की सरकार के खिलाफ जन जन के खिलाफ में यूं डरता ये नगर पालिका का चुनाव पहला करवाना चाहे भी आगे मन में है भी शहरी क्षेत्र में मैं पहला चुनाव करावा, क्योंकि हमेशा आगे दिमाग मारे हुए भी शहरी जो क्षेत्र है वो भाजपा के लोगों की समर्थित हुआ है, पर आ लोगों की बिल्कुल गलत फहमी है। शहरी क्षेत्र की बात करा तो जाके शहरी क्षेत्र में जका हमारा छोटा बड़ा व्यापारी है बन जाके पूछो बांगे हालात के है। आज आप शहर के माँ धान मंडी की बात करा तो आड़तियां की हालत हो रही है, बाजारा में जी दुकान है, लोगों का परचून की दुकान है या कोई गुड़ सब्जी मंडी की दुकान है और 100 दुकान फल फ्रूट की दुकान है, बन जाके वहां लोगों के हालात देखो। सुबह बंगो शाम बड़ो मुश्किल हुआ है, हर घर को चूल्हो जलानो मुश्किल हो रहा है महंगाई के अंदर। भाजपा सरकार हूँ चाहे किसान हो, मजदूर हो, छोटो व्यापारी है, हर आदमी तरसता ही बढ़ती महंगाई हूँ। और आज ये जिका रात आदेश जारी करके पंचायती राज का चुनाव रोकने को प्रयास करो, अंगो एक ही मन से भी पंचायती राज का चुनाव अपन है तो पूरा प्रयास करेगा ये चुनाव ना ही हुए। नहीं, वो तो देखो मनीष जी, हाई कोर्ट का आदेश है कि आपको 15 नवंबर से पहले चुनाव कराने हैं। वो आपका आरोप हो सकता है कि चुनाव नहीं कराने का कोई रास्ता निकाल रहे हो। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि बीजेपी सरकार जो है 1 महीना इस लॉटरी को टालने पर एक सवाल लोगों के जहन में भी है कि 1 महीने तक, क्योंकि इसका नियम ये है भी आचार संहिता लॉटरी निकलने के बाद लगभग लग जाती है। अब जो लॉटरी निकलेगी सितंबर में तो आचार संहिता इसकी लगेगी नहीं। बीजेपी पार्टी को कम से कम 1 महीना और मिल जाएगा अपने विकास योजनाओं को
गांवों के अंदर लागू करने के लिए, अपने हवा बनाने के लिए, तरह तरह की घोषणाएं करने के लिए, कि आचार संहिता के बाद घोषणा कर नहीं सकते। तो क्या आपको लगता है कि ये जो है लॉटरी की गई है, वो गांवों के अंदर योजना को लागू करने, कोई घोषणा करने, कुछ काम करा दें, लोगों को लवाने के लिए सरकार जो है आगे आएगी? इन लोगों ने तो सिर्फ घोषणाएं की, काम तो किए ही नहीं। जो अगर इन लोगों की हवा ही होती तो ये चुनाव आगे क्यों करवाते पत्रकार महोदय? हवा तो इन लोगों की निकली हुई है, ये तो उस बात को छुपाने में लगे हुए हैं। नगर पालिका के चुनाव आज 3 बजे लॉटरी निकलेगी। हम सब लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता जाएंगे, लॉटरी में हिस्सा लेंगे। और नगर पालिका की लॉटरी निकलते ही कल से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नगर पालिका चुनाव के लिए हमारी रणभेरी कल से बच जाएगी। और लगातार एक एक वार्ड, एक एक पूरे घर घर जाके कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी से जो संबंधित पूरे हनुमानगढ़ जिले की मैं बात करूं तो जिले के अंदर जो भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को कल से ही हम सब बैठ के, हमारे नेतागण सब बैठ के, आने वाले समय में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना आवेदन भी देंगे। हमारे यहाँ पे चुनाव करने के लिए प्रभारी भी आएंगे। पहले अपने पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, एक गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा जब जिला प्रमुख की लॉटरी निकली, उन्होंने एक आरोप वहां लगाया कि जो ओबीसी का कोटा था, ओबीसी कोटे को जो 21% के लगभग किया जाता है, उससे उसको नीचे रखा गया। उन्होंने इस बात को जोर से उठाया कि बीजेपी पार्टी के द्वारा ओबीसी का कोटा जो देना चाहिए था उसके अंदर कमी की गई है। तो आपको नहीं लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा जो बयान दिया गया, ओबीसी की कमी जो पदों के अंदर देखी गई, उसको लेकर इस लॉटरी के अंदर कहीं गलती न रह जाए, तो क्या वो उसको इस सुधारने के लिए जहाँ कोई योजना बना रही बीजेपी, क्या कहेंगे इस पर? पत्रकार महोदय, इमा बिल्कुल सच्चाई है। गोविंद सिंह डोटासरा जी जदू कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ओबीसी का 12 की पत्रकार महोदय के सामने चर्चा रखी, एक एक तथ्य के आधार पर बात रखी है। भी पूरा राजस्थान के अंदर अगर ओबीसी की बात करा तो ओबीसी का कम से कम 9 जिला प्रमुख बनना, 9 जिला प्रमुख हमारा हिस्सा के अंदर आना, जगह 5 कर दिया। नगर निकाय के अंदर हमारा नगर परिषद में हमारा सभापति बनना, महापौर बनना, सारा ने घटा के बाल लोग कम कर दियो। आरक्षण की अगर ओबीसी की अगर बात करा तो गोविंद सिंह डोटासरा जी जब वो बयान दिए बिंग बाद में ही आप बीजेपी पार्टी की हालत खस्ता हुई है। और बे लोग देखना आ रहे भी आज की बात कही वजह बे बुरा फंस गया। जदा चुनाव आज की लॉटरी आगे करने को काम करे हुए है, हो सके जल्दी माना अंदेशो है भी ओबीसी की अबे लॉटरी बिंग मैच की संख्या बढ़ाने को काम करेगा। क्योंकि आने जको चाल चलनी चावा बात चाल आगे खुद पर उल्टी पड़ी है। ओबीसी का लोग, मैं थाने बताऊं, ओबीसी के अंदर पूरा राजस्थान में ही नहीं पूरा देश के अंदर में कम से कम 65% लोग ओबीसी समाज का लोग है, जिका देश की सत्ता बनाने और बदलने को काम करे। पहला तो बीजेपी का लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चावा, अब लोग आपस का जातिवाद का नाम लड़ावे भी थारी जाति आए बिंगी जाति आए। मैं सब एक ओबीसी समाज का लोग और पूरा ही देश का लोग, सर्व समाज का लोग मैं एक मैं तो एक ही बात का, हमारा नेता राहुल गांधी जी लगातार आ बात कहना रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी संख्या जितनी होती है उसकी भागीदारी भी राजनीति में उनकी होनी चाहिए। इस बात को लेकर जो डोटासरा जी ने बयान दिया पत्रकारों के सामने, उसके बाद में कल बयान दिया रात को ये लोग चुनाव आगे खिसकाने की बात करने लगे, तो इन लोगों को कहीं न कहीं अपनी कमजोरी सामने दिखाई दे गई। और ओबीसी समाज के लोग, जो ओबीसी समाज के साथ इन लोगों ने धोखा किया है, इस जो भी लॉटरियां निकल रही है इसके अंदर ओबीसी समाज का एक एक व्यक्ति, हम सब एक होकर आने वाले समय में भाजपा सरकार से एक एक बात का बदला लेने का हम काम करेंगे। अच्छा, चलिए अब चलते हैं। आपने नगर परिषद, नगर पालिका चुनाव की बात की है, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? कांग्रेस पार्टी की तैयारी बिल्कुल धरातल पर, हमारे जहां भी पूरे हनुमानगढ़ जिले में सभी विधानसभा के ऊपर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेतागण हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में मिल रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। और हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हम लोग भी इस बात में प्रयासरत है भी जो भी कांग्रेस पार्टी के पुराने जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण जो चुनाव लड़े टिकटों पे, जो किसी न किसी बात को लेकर नाराज, हम सबका प्रयास कर रहे हैं कि सब एकजुट हों, कांग्रेस पार्टी परिवार में वापिस आए और हम सब मिलजुल कर नगर पालिका के चुनाव लड़ने के लिए हमारी बिल्कुल जोरदार तैयारी। आपने एकजुटता की बात करी है तो मेरे को जो याद आया जहन में प्रश्न की जो पिछले दिन आक्रोश रैली 2-3 दिन पहले निकली, उसके अंदर जिन्होंने अलग बैठक की हनुमानगढ़ टाउन के अंदर ब्लॉक अध्यक्षों से अन्य नेताओं, विनोद चौधरी विनोद कर विधायक गुट का जो फूट नजर आई, कह रहे फूट है कांग्रेस के अंदर, तरह तरह के मीडिया के अंदर सवाल उठे। तो वो आक्रोश रैली के अंदर आपके यहाँ मीटिंग के अंदर उपस्थित आए,
तो क्या माने हैं उनका? कोई आपको सुलह सुबह हो गई, जहाँ क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि छोटी छोटी बातों को लेकर हर परिवार में, जब परिवार में ज्यादा सदस्य आवे भी छोटी मोटी बातें ले कुछ न कुछ बात होती रहे। मैं जिला अध्यक्ष बनने के बाद में मेरे एक ही प्रयास रहो था। एक बात बता दूं, उठे चौधरी विनोद कुमार जी को या मनीष कुमार को कोई गुट को नहीं, मैं सब एक हाँ। कांग्रेस पार्टी एक मंच पर हो उसके छोटी मोटी बातें लेके हमारी कोई आपस में बात हुई उसी पर मैं सारा एक जगह बैठ के एक परिवार का सदस्य हाँ। और चौधरी विनोद कुमार जी हमारा आदरणीय है, हनुमानगढ़ कांग्रेस पार्टी का भी ये पुरोधा है भी हमारा सबका माहित है, मारू बड़ा है बंग साथ दिन माँ बंगो आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। और आना टेम में चौधरी विनोद कुमार जी है, हमारी पूरी टीम है, सभी जो संगठन का जिला अध्यक्ष है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है, सारा में एक मंच पर बैठ के जगदीन थान में पहला भी क्यों भी छोटी मोटी बातें होती रहे। जल्द ही कांग्रेस पार्टी का सारा नेता एक मंच पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। चुनाव आने पहला पहला हनुमानगढ़ कांग्रेस पार्टी, हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में आरोप इकट्ठा निकला। भाई आरोप जो लगा रहे थे, वो गुट लगाता था कि हमें नहीं बुलाते, मनीष वाले इधर गुट कहते थे वो नहीं आते, कार्यालय में नहीं आते। अब तो कार्यालय में आ चुके हैं। अब तो ये जो खटास थी, जो आपस में तनातनी, तो वो खत्म हो गई होगी। नहीं, तनातनी कभी नहीं थी। छोटी मोटी बातें हो सकती है, कहीं कभी हम में से भी गलती हो सकती है, किसी पार्टी ने किसी नेता को फोन करने में कमी रही होगी, पर हमारा प्रयास रहता है कि हम रोजाना हर मीटिंग का सबको फोन करते हैं, कि वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। पर छोटी मोटी बातें मैं ये समझता हूँ भाई साहब, अगर बुल्लेट और शाम ने वापिस घरे आ जावे तो वो घर को सदस्य ही हुए। मैं सारा एक आर जितना भी नेता अगर कुछ जगह आया भी कौन आते कार्यालय में, मैं बहु भी निवेदन करना चाहूँ भी कांग्रेस पार्टी जो कार्यालय है वो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, गोविंद सिंह डोटासरा जी की कांग्रेस है। आज हम सब एक हैं। खड़गे साहब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, हमारा नेता राहुल गांधी है, हाथ को मारो निशान है। यूं बड़ो व्यक्ति विशेष कोई को नहीं। कांग्रेस पार्टी हमारे वास्ते बड़ी है और जगह लोग नहीं कर दिया वे भी जल्दी से देखता जाइयो चुनाव पहला पहला सारा एक हाथ पर मेरे को एक याद आ गया। मुख्यमंत्री गंगानगर जिले पर आए और अनूपगढ़ के अंदर वो भाषण दे रहे थे। भाषण शुरुआत करते भारत माता की जय, फिर लोगों ने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उन्होंने हाथ ऊपर एक उठा दिया, पंजा उठा दिया। वो कह जी ये पंजे मत उठाओ, हाथ दोनों हाथ नहीं, मुट्ठी बांध कर आप जय भारत माता की जय बोलो। इस पंजे ने तो देश को गंजा किया है, ऐसा बयान वहां पर दिया गया था। क्या कहेंगे इस पर? बे भजनों का को है बे की केस कहे बे जना मेरी बात सुनो, भजनलाल जी बात को बुरो ना माने करो। बे अपना एक अपना पूरे राजस्थान ने हंसाण वास्ते सबने खुश रखने वास्ते की भी केस कह जन बे मोदी जी ने जीमता नहीं श्रद्धांजलि देश कहे तो कांग्रेस हाथ की निशान की बेखटा बात करागा जन बे जका धन्य है भजनों का को महाराज का पहलो ही देश के अंदर लीडर है जो मोदी जी ने जीमता ने जगह श्रद्धांजलि दे दी। और मैं मैंने पूछना था थारो कमल को जो फूल है हाथ को निस्बत को निशान है, थारो कमल को बिना हाथ में पकड़ोगा, बिना हाथ बिना की कोई कल्याण को नहीं हुआ। बांगे जी दिल में वे नहीं सच्चाई बांग मुंह पर आई जावे। चलो वे निशान हाथ को करो तो बांगी भी मनता है संपत्ति कांग्रेस पार्टी के साथ गई है। चलो एक अंतिम प्रश्न है अपना कि नगर परिषद चुनाव हनुमानगढ़ की, चलो अपने बात कर लेते हैं। दूसरी नगर पालिका में चुनाव है जो चर्चा में ज्यादा है, हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव है। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि एक तरफ निर्दलीय गुट है, बीजेपी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी गुटबंदी को आपने जो है आज कर दिया है कि हमारा जो है आपस में तालमेल हो गया, कोई गुट नहीं है। चलो मान लेते हैं, मीडिया के अंदर खबरें चलती रहती हैं, आगे समय बताएगा। लेकिन अब आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी की जो नगर परिषद हनुमानगढ़ चुनाव की बात कर लें तो टक्कर किसके साथ है? बीजेपी के साथ है, जहाँ फिर जो निर्दलीय गुट है, जो खबरें आ रही मीडिया के अंदर, निर्दलीय भी इसके अंदर भारी संख्या में चुनाव लड़ेंगे। आप क्या मानते हैं, आपका जो इसका चुनावी रणभूमि में अंदर टाकरा किससे होगा? किससे आप जो है बीजेपी, निर्दलीय गुट या फिर कांग्रेस पार्टी, किसको मानती है? ये जी हमारे नजर के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर है, थारी बात बिल्कुल सही है। भी चुनाव जब जनता के बीच में चुनाव उसी पिछली बार भी थे देखे उसी लोगों को निर्दलीय की सरकार कौन बनाई नहीं, सभापति को निर्दलीय कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी ने लोग जितायो, कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास करो। और दूसरी तरफ सामने बीजेपी पार्टी है, हमारा कॉमरेड साथी भी है। भी चुनाव लड़ने सबने अधिकार है, पर मैं थाने एक बात बता दूं, चुनाव और जकी अठा की राजनीति जकी नगर परिषद मारे सी वह पार्टियां के बीच मारे सी जकी बात है निर्दलीय की बात करिए, खट्टे थे की बात करना रहे हो, के चीज का गुट बनाने की बात करे बे जका लोग कांग्रेस कर लेगा के खड़े रहनु बे कांग्रेस ने तो बे न्याल कर गया, कांग्रेस को तो बे
धन्यवाद दे गया, घणो ही बा आपको फर्ज उतार दियो, घणो ही बा ईमानदारी दिखा दी। जका पार्टी मां पार्टी हमेशा अपनी मां पार्टी हुए, जकी पार्टी में रहा, जकी पार्टी बन बनाया, जका पार्टी बंग वजूद बनायो, बंग पहचान बनाई, बी पार्टी ने जका धोखो दियो, बिंगो थे वो बंग सके जको होना रे देखना आ गया हो। भी पूरो सभापति 40-40 पार्षदान ले गए बीजेपी कार्यालय लगा खड़े हैं, मन शर्म आनी चाहिए। भी अगर थारा में इतनी ताकत है थे को में निर्दलीय गुट टहर में अठे सभापति मारो बना आशा तो बीजेपी कार्यालय आगे क्या आवाज ज्यादा खड़िया होते थाने खड़े जुड़ते थारा खुद में ताकत है थे कौन नहीं भी निर्दलीय में बनावांगा तो निर्दलीय फिरदलीय थाने बता दू मैं आना टेम में एक ही कौन दिखा को पार्टियां दो ही रेसी कांग्रेस बीजेपी पार्टी के ठे आपस में सभापति जकी होसी सरकार बनाएगी, कांग्रेस पार्टी मजबूती चुनाव लड़ेगी। और जका थे निर्दलीय बात करना रहे हो बे व्यक्ति विशेष लोग 2-3 जका लोग है बे खुद की आपकी चांदी बनाने वास्ते जका भोला बड़ा बेचारा पार्षद को सागे बने बंगो इस्तेमाल करना रहे ये लोग सेटिंग बाजाम लाग रहे हैं बन कोई मतलब को नहीं निर्दलीय चुनाव लड़ू बन पता है निर्दलीय चुनाव लड़ती हमारी जकी है बा सामना ले आगे छोड़ देगा जनता जकी हमारी पोजीशन है जकी बांगे दिमाग में कोई बांगे गर्मी है जकी लोग निकाल देसी बने पतो है चीज को यूं वास्ते बीजेपी कार्यालय का जाए खड़े पत्रकार मोदी भी वहां पर प्रेशर बनाओ भी माने को 2-4 टिकट दे दो जो मैं चुनाव लड़ लिया बना बांगी पोजीशन को ध्यान है। और पत्रकारों को चलो काम हुआ भी जको जकी चीजा सामने आवे थे तो तथ्य जनता के सामने आपकी जकी बात थारे सामने आवे बात थारो रखने को फर्ज भी हुए। पर हनुमानगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के सगे पिछली बार ही कांग्रेस को सभापति बनायो, कांग्रेस पार्टी का पार्षद बनाया भाई कांग्रेस जनता हनुमानगढ़ की वापिस हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी का पार्षद बनाकर जीतागा और एक तरफा कांग्रेस पार्टी को सभापति बनागो। आज ही केड़ी थे मेरी याद रख ली हनुमानगढ़ में भी एक व्यक्तियों जागे जन जन के लोगों जागे गली गली मोहल्ला मोहल्ला लोगों में संपर्क साधन आ रहा लोगों एक ही दिमाग में बीजेपी सरकार हूँ ये बढ़ती महंगाई हूँ जगह काम कौन करना रहे चाहे किसान की बात कर लो चाहे व्यापारी की बात कर लो चाहे युवा की बात कर लो कॉलेज स्कूलों की बात कर लो हर वर्ग बीजेपी सरकार दुखी है जगह झूठ का पुलिंदा लोगों की वोट लिया सरकार बनाई। अगली बार नगर परिषद में लोग तैयार बैठे हैं कि जल्द जल्द चुनाव की तारीख घोषणा हुआ है और मैं एक कार्यकर्ता हनुमानगढ़ क्षेत्र गए एक गली एक मोहल्ला के अंदर घर घर जाके कांग्रेस पार्टी का वोट मांगा और महाराज का लोग रुसड़ है बन वापिस मनाने को काम करांगा बन सारा इकट्ठा करांगा और कांग्रेस पार्टी मजबूती चुनाव लड़ेगी। जितना दिन चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी को एक ही नेता एक ही कार्यकर्ता घेरे चैन की नींद कौन लेगा मारो एक ही मकसद है हनुमानगढ़ के अंदर कांग्रेस को सभापति बनावांगा और टक्कर मारी रेसी बीजेपी पार्टी के साथ बाकी तो बात ही भूल जाओ सह थोड़े दिन हम देख लियो सह एक दूसरे मंच पर बैठा होगा। तो ये थे मनीष मक्कासर जुरिया अध्यक्ष है कांग्रेस के, खुलकर उन्होंने बातचीत की है। हनुमानगढ़ नगर परिषद जो चुनाव चर्चा में है उसके बारे में इन्होंने खुलकर राय प्रकट की है और मुकाबला इन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगा। दावा इन्होंने किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस नगर परिषद चुनाव के अंदर अपना परचम लहराएगी और सभापति की कुर्सी पर कांग्रेस पार्टी का जो पदाधिकारी कार्यकर्ता जो भी जीतेगा जो भी वार्ड पार्षद जीतेंगे उनमें से बनेगा। देखते हैं आगे समय बताएगा इनकी जो घोषणाएं इनके द्वारा जो विचार प्रकट किए गए हैं वो कितनी कांग्रेस पार्टी खरी उतरती है। और जो एकता की बात की है उसको भी हम देखेंगे। मीडिया का काम होता है विश्लेषण करना। एकता इनकी जो फूट पहले सामने आई थी उसको इन्होंने नकारा है और कहा है कि एकता अब दोबारा हमने प्रयास करके जोड़ दी है। वो भी आगे हम मीडिया विश्लेषण में देखेंगे कितनी एकता इनकी कारगर सिद्ध होती है, धरातल पर क्या रहता है। चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी किस प्रकार आगे अपनी रणनीति बनाकर अपनी जीत को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है, ये भी तमाम बातें देखने वाली होगी। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।